नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सबका भला और आप सबका विकास चाहता हूँ। सबसे बढ़कर आपका सुधारा चाहता हूँ। और लगातार आपको लगता होगा कि हम आपको डांटते हैं और आपसे हम गुस्से भरे नजरों के साथ आते हैं या फिर ललकार भरे शब्दों के साथ आपके सामने आते हैं। आपको यह लगता है बल्कि यीशु मसीह का आने का समय आ रहा है, बल्कि वो अभी आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका और मेरा काम नहीं दिख रहा है। बस दुनिया का विकास करते चले जा रहे हैं, बल्कि अपना और प्रभु यीशु मसीह का विकास अपने जीवन के द्वारा बताने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो दुनिया का विकास नहीं बल्कि आपका विकास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होना चाहिए और लगातार अपने आप को बढ़ाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कुछ बातों को, जैसे कि मैं बीते हुए दिनों में आपके सामने इन वचनों को पेश कर चुका हूं। हालांकि एक बार और आपके सामने आना चाहता हूं। आने वाले दिनों में हम विषय के साथ आना चाहेंगे और कुछ आपको हम वार्तालाप करेंगे। और एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आपका जिंदगी, आपका जो जीवन है वो परमेश्वर की देन है और उस परमेश्वर के देन को आप बिगाड़ नहीं सकती और आपका कोई अधिकार नहीं कि आपके जीवन को आप बिगाड़ सकें। हालांकि कोई सुधारने के लिए अगर कहता है तो उसकी बातों को मानना चाहिए और उसकी बातों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए वचन के द्वारा। हालांकि कुछ लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और कुछ लोगों ने मेरे नंबर को ग्रुप में जोड़ा है। मैं साथ ही साथ इतना कहना चाहता हूं, मेरे नंबर को सारे ग्रुप में जोड़िए। आपके कौन से भी ग्रुप है, मेरे नंबर को ग्रुप में जोड़िए ताकि मैं वीडियो डाल सकूं, ताकि कुछ लोग जो छिपे हुए हैं, है ना, भेड़ के खाल में, यानी कि छिपे हुए भेड़िया हैं, भेड़ के खाल में भेड़िया छिपी हुई, उनकी खाल उतारने के लिए मेरा संदेश काफी है। आप जो मीठा मीठा बोलते हैं इसलिए भेड़िया सामने नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको भेड़िया भी भेड़ लगती है तो खाल उतार कर सामने रखने वाला आशीष राजकुमार मेरा वीडियो अगर आप डालें तो भेड़ और भेड़िया जरूर सामने आती चली जाएगी। आइए हम देखते हैं कुछ वचन के द्वारा, जैसे कि भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा गया, कौन सा व्यक्ति कैसे लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए और कैसे लोगों के साथ बैठना उठना चाहिए, उसके विषय में मैंने बीते हुए दिनों में भी कहा था। बल्कि कुछ लोगों ने मेरे वीडियो को देखते हुए भागने की तैयारी की और भाग भी गए। कुछ लोग नाराज हुए, बल्कि उन्हें वापस हमने लाने के लिए कोशिश किया है। हालांकि आपको हमसे मिलाने के लिए नहीं कोशिश करते, बल्कि परमेश्वर से मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, आइए देखते हैं भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन में देखते हैं, क्या ये धन्य वह पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मतलब क्या अच्छा मनुष्य है जो दुष्ट लोगों की युक्ति यानी योजना के ऊपर या फिर उनकी बातों के ऊपर, उनकी सलाह के ऊपर नहीं ध्यान देता और नहीं चलता। बहुत ही अच्छा वो व्यक्ति है। बल्कि आजकल दुष्टों की युक्तियां और दुष्टों की और कुछ बनाई बातों के ऊपर चलना और चल रहे हैं। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे लिखा है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। यहाँ पर लिखा गया कि पापियों के मार्ग में वो खड़ा भी नहीं होता और ठट्टा करने वालों की कलिशा यानी मंडली के अंदर भी नहीं बैठता और प्रवेश भी नहीं होता। हालांकि आप मुझे देखते चले जा रहे होंगे कि मैं पापियों की मंडली में बिल्कुल नहीं जाता, जहां पर उल्टी सुल्टी बातें की जाती है और वहां पर अलग अलग प्रकार के बातों को मिक्सिंग करके परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। हालांकि सही और झूठ लोगों को आप परख सकते हैं। जो आपके मन में भरा हुआ है उसे बाहर निकालकर लोगों के सामने पेश करने के लिए कोशिश करना है। जितने आप शर्माओगे उतना आप आगे की ओर नहीं बढ़ते चले जाओगे। आपको ठट्टा करने वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करना है, ऐसे के साथ बैठना उठना भी नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए कोशिश अगर आप करना चाहते हैं,
थोड़ा कुछ आप जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। हालांकि उनकी बातों को अपने जीवन में लागू ना करें, बल्कि आपके अंदर जो परमेश्वर की बातें भरी हुई है उन बातों को उनके जीवन में डालने के लिए कोशिश करें। एक दो बार समझाइए, अगर नहीं समझना चाहते हैं तो उनसे दूर होने के लिए कोशिश कीजिए और अपने पैरों का धूल झाड़ दीजिए और उनसे दूर रहने के लिए कोशिश कीजिएगा। आइए हम और कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। दुष्ट व्यक्ति गलत योजनाएं तैयार करते हैं, दुष्ट व्यक्ति जो झूठ बोलते हैं, दुष्ट व्यक्ति जो लालच करते हैं, दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों को मारने के लिए, दगाबाजी करने के लिए झूठी गवाहियां खड़ी करते हैं। मेरे खिलाफ में भी बहुत कुछ करने के लिए लोगों ने कोशिश किया, झूठी गवाहियां खड़ी कर ली थी, लेकिन हमने बहुत कुछ वचन के द्वारा बातचीत किया। परमेश्वर के वचन को हमने यूट्यूब के ऊपर बांटा और उनके कानें खुल गई। हम डरते तो किसी बाप से नहीं, सच्चाई तो सच्चाई और झूठ तो झूठ सामने लाकर बताते हैं हम और सबूत के साथ आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं, पवित्र व्यक्ति और धन्य व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के साथ जो जी रहा है और जीना चाहता है, वो व्यक्ति कभी भी मिलावटी जिंदगी बिल्कुल नहीं जिएगा। आत्मिकता में नम्रता अगर आपका है तो आप सच्चाई को साथ देंगे। हालांकि आप ऊपर रीति से शरीर में अगर नम्रता दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप दुनियादारी की बातों पर आप सपोर्ट करते चले जाएंगे। हालांकि इंसान के जीवन चरित्र को देखते हुए आप जान सकते हैं कि खासियत उसका जीवन कहां पर है। हमने कुछ दिन पहले कुछ लोगों को एक ऐसे शब्द बोले थे जिसमें वचन में लिखा कुत्ता शब्द। इन शब्दों के साथ लोगों को हमने डांटने के लिए कोशिश किया और वो लोग भागते चले गए। हालांकि उससे हमारा कोई डर और भय नहीं, और हमारा तो तेजी के साथ अगर वीडियो बनाना या फिर तेजी के साथ बोलना, तभी हम सक्सेसफुल होते हैं आत्मिक जीवन में। हालांकि हम नाम कमाने के लिए बिल्कुल नहीं आते, लेकिन आपकी जिंदगी को बचाने के लिए और आपको प्रभु तक पहुंचाने के लिए हम कोशिशें जारी रख रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरे वचन में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। मतलब यहोवा परमेश्वर के नियम के ऊपर ध्यान करता रहता। वो अच्छा व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति बाइबल की ओर ध्यान देता रहेगा, परमेश्वर के नियम के ऊपर ध्यान देता चला जाएगा। हालांकि जो अपने आप में लावारिस या फिर लापरवाही जो करते हैं, आलसपना जो करते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे और तब उनके ऊपर विरोधी संकट बढ़ता चला जाएगा और संकट में फंसने के बाद में उन्हीं लोगों को पुकारते चले जाएंगे जो सक्सेसफुल है। मेरे ऊपर बहुत से ऐसे फोन आते हैं विजयता प्राप्त करवाने के लिए, मेरे ऊपर फोन करते कि हमें छुड़ाइए, हमें विजय दिलाइए, हमें आजाद कीजिए, कहीं और से जेलों से या फिर कुछ मसीह विरोधियों से बचने के लिए मेरे पास लोग फोन करते हैं। हालांकि हम उनको बचा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो वचन को नहीं मानते हैं। फिर हम उन्हें कहते हैं कि वचन को मानोगे तो हम आपका साथ देंगे, वरना फिर आप अपने परिस्थिति में सजा भुगतने लायक अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के नियम के अनुसार चलते चले जाओगे तो आप लगातार स्वतंत्र रीति से आजादी महसूस करते चले जाओगे और लगातार आप लोगों के जीवन को और परमेश्वर के नाम में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि आपको डरने की आवश्यकता नहीं, कोई सरकार से नहीं, कोई आम जनता से भी डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप ईमानदार अगर है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अगर है, तो आपको कोई भी रिश्ता बिगाड़ नहीं सकता। अगर दुनिया के रिश्ते आपके टूट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का रिश्ता आपका टूटना नहीं चाहिए। हमें जगत भर की कोई भी प्रकार की इज्जत जरूरत नहीं है। हम इज्जत पाने के लिए संसार में नहीं आए, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आत्माओं को जीतने के लिए और उद्धार के मार्ग के ऊपर ले जाने के लिए हम कोशिशें जारी कर रहे हैं। अगला वचन हम आपके सामने पढ़ना चाहते देखिए, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे भाइयों बहनों, अगर झाड़ अगर नदी के किनारे अगर लगा हुआ है और वो बहती नाली है, यानी कि बहती नदियां है, रुकी हुई नदी के पास में अगर झाड़ रहता तो वो अच्छा हष्ट पुष्ट नहीं होता और हरा भरा भी नहीं होता। उसी प्रकार से आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, रुके हुए भगवानों के पीछे या रुकी हुई मूर्ति के पीछे जो जहां पर बैठी हुई सुनसान बैठी हुई जो बोलती नहीं चलती
चलती नहीं, उठती नहीं और नहाने धोने नहीं जाती, इसी के सामने अगर बैठे रहोगे तो वैसे ही आपकी जिंदगी चली जाएगी। उसके सामने घंटा बजाओ या घंटी बजाओ, वो सुनता नहीं, वो बहरा है, और जो उसकी पूजा करेंगे वो भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। हालांकि आपको मैं बीते हुए दिनों से अभी तक जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूं और कोई भी प्रकार का ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुलेआम विरोध करता हूं और विरोध का सामना करने के लिए सबूत के साथ बैठता हूं। आपको मैं कहना चाहता, कोई भी सबूत अगर बता दे, कोई भी देवी देवता के फोटो या फिर मूर्तियां अगर वो जिंदी जैसा करके बता दें तो मैं उनको क्या से क्या इनाम दे दूं या फिर आपकी बातों का मैं गुलामी बन जाऊंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। उसी परमेश्वर का हम संदेश सुनाते हैं तो लोगों को खुजली लग जाती है या फिर लोगों को जलन सी उत्पन्न हो जाती है, और हम पराये को राज नहीं करने देंगे संसार भर में। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का मालिक है, प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया का कर्ता परमेश्वर है। यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र भारत देश में था ही नहीं, और ये शब्द तो चोर और डाकू गुंडों के शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, और ये गुलामी का शब्द है, और ये डकैत शब्द है, और ऐसे डकैत शब्द को हम भारत देश में लोगों के ऊपर लागू नहीं होने देंगे, और किसी को डकैत में जाने नहीं देंगे और ना ही किसी की गुलामी में जाने देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सबके लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह ना ही तो किसी के पास धन दौलत मांगता है और ना ही किसी को लोभ लालच देता। यीशु मसीह तो जीवन देता है और सबको बचाने के लिए। पाप से अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई ईश्वर छुड़ा रहा है तो उसी को मानेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह पापों से छुड़ाने के लिए आया। संसार भर में इतने सारे आए, कितने 33 करोड़ है, कुछ लोग बोलते हैं 36 करोड़ बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार के स्त्री या पुरुष के नाम में भगवानों का नाम दर्ज कर दिया लोगों ने। हालांकि इनमें से कोई भी शांति का राजकुमार नहीं है, बल्कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। ये दावे के साथ मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं। हाँ, अगर बहती नालियों के किनारे, बहती नदी के किनारे झाड़ अगर है तो वो हरा भरा रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। उसी प्रकार से यानी कि हरा भरा यीशु मसीह है, हमेशा का परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर उसके साथ में रहकर जिंदगी को जी रहे हैं तो व्यक्ति हमेशा लगातार आत्मिक जीवन में बढ़ता चला जाता है, हालांकि घटता नहीं है। और लोगों को जलन से उत्पन्न होती, कोई भी घर या बिल्डिंग या नौकरी धंधा करता है और कोई आजू बाजू वाला कोई जादू टूना या तंत्र विद्या सीखा रहता है तो वो क्या करते, जलन सी करते हैं, बहुत सारी बीमारियां उनके ऊपर डालने के लिए कोशिश करते हैं या फिर हमला करने के लिए बहुत कुछ कोशिशें किया जाता है। वैसे ही अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग जो मसीह लोगों के ऊपर जलन करते हैं, मसीह लोग विकास में बढ़ रहे हैं, मसीह लोग शांति में बढ़ रहे हैं, मसीह लोग आशीषों में बढ़ रहे हैं, मसीह लोग आनंद जीवन में बढ़ रहे हैं, तो इन धर्मों, अलग अलग प्रकार के धर्मों के लोगों को, ठेकेदारों को जलन सी उत्पन्न होती है। और इन लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर तुम लोगों को जलन करने का इतना ही शौक है तो आशीष राजकुमार को फोन करो और पूरा खुलासा आशीष राजकुमार देगा। हाँ जी, जो व्यक्ति मेहनत करते हैं वो व्यक्ति सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं, और जो मेहनत नहीं करते वो आलसू है, दूसरों के ऊपर जलता है। अच्छा कपड़ा पहनता तो भी जलता, अच्छा खाता है तो भी उनके ऊपर जलता है, अच्छा घर बार, घर घोड़ा गाड़ी है ना, क्या बोलना चाहिए, बीबी बच्चे, सीडी टीवी जो भी है, धन दौलत अगर किसी के पास है तो उनके ऊपर जलसी उत्पन्न हो जाती है लोगों को। तो इसी प्रकार से आज संसार भर में बहुत कुछ जलन शैतान ने लोगों के जीवन में बहुत ठूस ठूस के भर दिया। जैसे लोग मेरे ऊपर भी जलते हैं, मैं कुछ अच्छे कपड़े पहनता हूं, मेरे ऊपर तो मेरे अपने लोग जलते हैं, सेवक सेविका जलते हैं, यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूबर वालों के ऊपर जल रहे हैं, कोई तो मेरा चैनल खरीदने के लिए बोल रहे हैं। हम किसी से खरीदे नहीं जाते हैं और हमारा भाव कोई कर भी नहीं सकता। समझ रहे मेरे भाई बहनों, मेरी कीमत चुकाने के लिए आपके पास कोई ऐसी दौलत नहीं है जो मुझे खरीद सके या फिर मेरे चैनल को खरीद सके। आपके पास कोई ऐसी दौलत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा भाव कोई लगा नहीं सकता और मेरा भाव कोई दे भी नहीं सकता। इतना याद रखना, यीशु मसीह ने एक बार मुझे खरीद लिया, उसके बाद कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता। यीशु मसीह ने खून दिया, उसने मुझे खरीदा, तो मैं अपने आप को अभी बेच नहीं सकता। मेरी मेहनत जो है मैं सेवा में लगाता हूं। मेरे भाइयों बहनों, इतना याद रखना,
आशीष राजकुमार और आशीष से संबंधित जो विश्वासी भाई एक बहन है या फिर आशीष से संबंधित कोई चीजें हैं उससे खरीदने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें, इसी में आप सबका भला होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, दुष्ट व्यक्ति नाश होते चला जाता है लेकिन धार्मिक व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। आपको धार्मिक बनना है तो आगे की ओर भलाई करो, दया करो और परमेश्वर के प्यार को जैसा आपको बांटना आता है वैसे बांटने के लिए कोशिश करो। छिपाओ मत, दिन रात एक कर दो और प्यार और मोहब्बत को सीमा में मत रखो, यानी कि डायरेक्ट आर पार करो। आपके अंदर जो प्यार और मोहब्बत भरा हुआ है कभी रुको मत, कभी बहाना मत करो। परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की शांति में बढ़ते चले जाओ, यही हम आपसे आशा करते हैं, आपसे उम्मीद यही रखते हैं। किसी के धन दौलत में लालची मत बनो, किसी की कलिशा या फिर धन दौलत या कोई भी चीज हो गया किसी के ऊपर लालच मत करो। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ो, प्रभु बहुत कुछ आशीषों में बदल देगा। हम लालची संदेश नहीं देते, हम तो ठोस के साथ और बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको जागरूक करने के लिए कोशिश करें। तो देखते हैं दूसरे वीडियो में आ रहे, तब तक ले यहीं पर हम विराम करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।